नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के मैं आ गया हूँ, जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीपी, रेलवे, बैंक, एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर क्लर्क का हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन डेली करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA लागू किया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए UAE, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या फिर डी कनाडा। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ FTA लागू किया है, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए भारत, बी ब्राज़ील, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों के बीच है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली से आगरा, मुंबई से पुणे, मुंबई से अहमदाबाद या फिर चेन्नई से बेंगलुरु। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है विकल्प नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। और चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों वो है, हाल ही में लॉन्च किया गया PSLV C-59 किस संगठन से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों DRDO, इसरो, हाल, बेल। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर बी, इसरो। जो आपका PSLV C-59 लॉन्च है ये आपका इसरो से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 6 की तरफ आ गए हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, 2025 में भारत का मुख्य आर्थिक सर्वे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? आपके ऑप्शंस हैं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर श्रम मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का मुख्य आर्थिक सर्वे जारी किया गया। और चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमीशन किसे नियुक्त किया गया? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों राजीव कुमार, सुशील चंद्र, ज्ञानेश कुमार या फिर ओम प्रकाश रावत। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ज्ञानेश कुमार, विकल्प नंबर सी। ज्ञानेश कुमार को हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों हमारा, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफार्म प्रमुख है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए नेफ्ट, बी RTGS, सी IMPS या फिर डी UPI। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी,
यूपीआई के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं आजकल कितना ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, गांव-गांव में भी ये पहुंच चुका है। तो भारत में डिजिटल भुगतान का यही इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए किसानों को सब्सिडी, बी घरों में सोलर पैनल लगाना, सी उद्योगों को बिजली देना, या फिर डी कोयला उत्पादन बढ़ाना। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है विकल्प नंबर बी, घरों में सोलर पैनल लगाना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कितने यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और आ गए हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहा COP29 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं जैव विविधता, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, या फिर साइबर सुरक्षा। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। जो COP29 है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा शहर है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, या फिर डी बेंगलुरु दोस्तों। तो जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु ही भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है दोस्तों, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए 2012, बी 2013, सी 2014, या फिर डी 2016। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी 2014 से ही मेक इन इंडिया के अभियान शुरू हो गई थी। और इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है दोस्तों युद्ध अभ्यास, किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रूस, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर डी जापान। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही भारत के साथ युद्ध अभ्यास किया था। और प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो इसे देख लेते हैं, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जो आरबीआई का मुख्य कार्य है, आपके ऑप्शंस हैं ए बजट बनाना, बी टैक्स वसूली करना, सी मौद्रिक नीति का संचालन, या फिर डी योजना आयोग चलाना। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है मौद्रिक नीति का संचालन, विकल्प नंबर सी। यही आरबीआई का मुख्य कार्य है। और आज के अपने आखिरी प्रश्न नंबर 15 की तरफ आ गए हैं दोस्तों। चलिए इसे भी देख लेते हैं। यह है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल उच्च शिक्षा, बी परीक्षा प्रणाली समाप्त करना, सी समग्र और कौशल आधारित शिक्षा, या फिर डी केवल डिजिटल शिक्षा। तो आपका जो सही आंसर है वो है समग्र और कौशल आधारित शिक्षा, विकल्प नंबर सी दोस्तों। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तथा यदि आपका कोई फ्रेंड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसे शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी रोज़ नए नए करंट अफेयर्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में और भी बेहतरीन करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।